Assalamualaikum student, welcome back to my YouTube channel. This is Misan रहमान एंड आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. ठीक है. एंड टुडे विल बी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके. इफ़ योर फिंगर टच द टिप ऑफ नीडल, कि जब आपकी उंगली जो सुई की जो ऊपर टिप होती है उसको छूती है, यू एट वंस रिट्रैक्ट योर हैंड विदाउट थिंकिंग. तो आप उसी वक्त अपने हैंड को जो है रिट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं without thinking, बगैर सोचे. Similarly, if something is come toward your face, you move your head away. इसी तरह जब आपके फेस के आगे कुछ आ जाता है तो आप अचानक से जो है अपने फेस हेड को मूव कर लेते हैं. ठीक है. Blinking of eyes when something comes close to the eyes. ठीक है. आप जब अपनी आंखों को जो है झपकाते हैं जब आपके आइज़ के सामने कुछ आ जाता है. एंड जर्किंग ऑफ नीज. ठीक है. नीज का जर्किंग व्हेन इट इज़ हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. वी कैन डिफाइन अ रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास जो है सारे एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, और हम रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन एज एन ऑटोमेटिक इमीडिएट क्विक इनवॉलेंट्री फिक्स्ड रिस्पॉन्स. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिक, खुद ब खुद, इमीडिएट मतलब अचानक, क्विक इनवॉलेंट्री खुद ब खुद, जल्दी और खुद ब खुद, फिक्स्ड रिस्पॉन्स. ठीक है. एक जो फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है टू इन्वायरमेंटल चेंज. ठीक है. हमारे स्टिमुलस को, जिसे हम मतलब इन्वायरमेंटल चेंज यहाँ पर मतलब है स्टिमुलस के. ठीक है. ये सब हमने पहले पढ़ लिया है, तो आई विल advise you to first watch my first lectures and then please watch this video. ठीक है. ओके. जनरली द ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन का काम नहीं करता. वी से दीज आर द इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. ठीक है. हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज है जो खुद ब खुद होते हैं ऑफ द बॉडी ऑन विच वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, जिस पे हमारा कोई काबू नहीं होता. ठीक है. हमारा कंट्रोल नहीं होता उस पर. रिफ्लेक्स एक्शन इज परफॉर्म थ्रू अ शॉर्ट एंड सिंपल पाथवे. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारे पास होता है एक शॉर्ट और सिंपल वे में. ठीक है. जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क. दिस एक्शन स्टार्ट विद अ सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है. ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन से शुरू हो जाता है, प्रेजेंट इन रिसेप्टर, जो रिसेप्टर में मौजूद होते हैं, विच टेक्स द इम्पल्सेस टू द स्पाइनल कार्ड. अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट और सिंपल पाथवे से होता है. ठीक है. न्यूरॉन के शॉर्ट और सिंपल जो है वे से होता है, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. दिस एक्शन स्टार्ट विद अ सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन रिसेप्टर विच टेक द इम्पल्सेस टू द स्पाइनल कार्ड. ठीक है. ये हमारे पास कहाँ से शुरू होता है? ये हमारे पास शुरू होता है जब सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर में जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो हमारे पास इम्पल्सेस ले जाते हैं. कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड के पास. और यहाँ पर जो एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं. ठीक है. एसोसिएटिव न्यूरॉन कौन से होते हैं? जो हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है और हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है उसको कनेक्ट करती है, उसे हम एसोसिएटिव न्यूरॉन कहते हैं. हियर एन एसोसिएटिव न्यूरॉन शिफ्ट द इम्पल्सेस टू द मोटर न्यूरॉन. जैसे मैंने बोला कि ये कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन तक जो है वो इम्पल्सेस ले जाते हैं, विच टेक द इम्पल्सेस टू द इफेक्टर. जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो इम्पल्सेस इफेक्टर तक पहुंचाते हैं. यहाँ पर आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिफ्लेक्स आर्क की तरह जो है काम करते हैं. ठीक है. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है? ठीक है. अराइवल ऑफ स्टिमुलस एंड एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास स्टिमुलस रिसीव होता है और रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं. एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं कि मतलब हमें अभी कोई काम मिल रहा है, सो वी आर रेडी और नॉट, सो वो रेडी होते हैं. ठीक है. स्टेप 2 में हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है.
जो रिसेप्टर हैं वो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलस को मतलब जो इम्पल्सेस हैं उनको लेकर जाते हैं। सो यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिसेप्टर जो है उसके बाद ये हमारे पास आता है डोर्सल रूट के ज़रिए से, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन में आ जाता है एंड यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन पे सीएनएस के ज़रिए काम होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके बाद जो है वेंट्रल रूट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इफेक्टेड तक आ जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन सीएनएस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है सीएनएस जो इंफॉर्मेशन होती है उसका जो है प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बारे में पूछताछ यानी उसके बारे में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। स्टेप 4 में हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। जिसके हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो इम्पल्सेस को इफेक्टर तक पहुँचाते हैं। तो जो है मोटर न्यूरॉन के बाद ये हमारे पास कहाँ पर आ जाता है, इफेक्टर में। सो दे आर वर्किंग इन अ डायग्राम विच इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। मतलब यहाँ रिसेप्टर से फिर डोर्सल रूट, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वेंट्रल रूट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस होकर यहाँ पर वेंट्रल रूट में आ जाता है और फिर उसके बाद रिसेप्टर के पास आ जाता है। सो ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है, okay. You might have noticed that pain of pricking is felt after retraction of hand because of we feel pain when the message is sent to brain. अब आपको पता आपको ने नोटिस किया होगा कि मतलब आपकी जो भी मतलब अगर आपका हाथ जल रहा है, ठीक है, तो आपका हाथ जो है जलन जो है वो अगर आप हाथ हटा भी ले फिर भी वो जलन महसूस होती है। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि जो है मैसेज जो पेन है वो तो हमें महसूस होता रहता है। जब तक हमारे पास जो है बॉडी मैसेज जाता है तब तक हमें क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यू माइट हैव नोटिस दैट पेन ऑफ प्रिकिंग इज फेल्ट आफ्टर रिट्रैक्शन ऑफ हैंड बिकॉज वी फील पेन व्हेन द मैसेज इज सेंट टू ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको प्रिकिंग का मीन्स है कि चुभना, ठीक है। प्रिकिंग मीन्स चुभना, ठीक है। तो आपको चुभना तब फील होता है, ठीक है, जब आप जो है हैंड को हटा देते हैं, ठीक है। आप उसको हटा देते हैं तो वो इस वजह से होता है क्योंकि जो है ब्रेन तक पहुंचने में, जो मैसेज का ब्रेन तक पहुंचना है इसमें जो टाइम लगता है, टाइम भी लगता है ना, तो उसकी वजह से ये हमें थोड़ी देर बाद भी महसूस होता है। This is why we can say that reflex action are important for survival as they help to protect us without our will or wish. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, बिकॉज ये हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो है ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि अगर ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होता तो हमें बहुत सी नुकसानात हो चुके होते। सो इट इज़ विदाउट आवर विल और विश, ठीक है। ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। So that was about today's lecture, and inshallah in next video we will be study about receptor in the human body, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।